आशु स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष वर्मा। आज आपको मैं अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ाएंगे, वर्णमाला ए से जेड तक। इसके बारे में आपको बताएंगे पूरा। वर्णमाला अल्फ़ाबेट। वर्णमाला अल्फ़ाबेट ए से जेड तक। ए का मान 1 होता है, बी का मान 2, सी का 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। इसके बाद इधर से बायां होता है, और उधर से दायां। आप लोग इसका मान ज्ञात कर लीजिएगा। और इसके बाद एजोटी, आपको मैं इसका सिंपल बता दे रहा हूँ। जैसे ए का मान 1 होता है, आपसे किसी ने पूछ लिया एम का मान 13, जिसे आपको याद करना है। आसानी से कैसे याद करेंगे इनका क्रम, जिससे आप इसको लिख सकते हैं 3 3 के गैप पर भी। और जैसे सी, इसको ले लीजिए 3 3 से आप गुणा करते चले जाइए। 3 3 3 3 3 आर, 3 यू, 3 ये। आप सबको इकट्ठा कर लीजिए। सी, यहाँ से क्या यफ है, यफ। यहाँ से आई, फिर यल, फिर ओ, फिर आर, फिर यू, उसके बाद एक्स। क्या होगा? सिफ्लोरेक्स। 3 का गुणा करते चले जाइए। 3 6 9 12 15 18 21 24। आप लोग इसको याद कर लीजिए। इससे आपको आसानी से इसका क्रम याद हो जाएगा। जैसे 24 का याद है, आपको डब्लू का पूछ ले तो डब्लू एक्स होता है। अगर आपको 24 याद है, 23 डब्लू का मान होगा। कोई भी क्रम पूछ ले, कोई भी मान आसानी से याद हो जाएगा। या तो आप एजोटी 5 5 क्रम वाला, जैसे देखिए यहाँ पर है 5, 10, 15, 20, 25। ई ले लिए आप, 5 पे है। जे ले लिए आप, 10 पर है। ओ ले लीजिए आप, 15 पर है। टी ले लीजिए आप, 20 पर है। वाई ले लीजिए आप, 25 पर है। ये 5 का क्रम है। 5, 10, 15, 20, 25। आप इनका मान आसानी से इसी क्रम, इसको आप तैयार कर लीजिए। इसके अनुसार इसका मान आप लोग ज्ञात कर पाएंगे आसानी से। उसके बाद जैसे आपको क्वेश्चन भी देगा ज्ञात करने के लिए मान भी। या और एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ मैं, आपको उल्टे क्रम में भी याद करना है। जैसे जेड का मान 1, वाई का मान 2, ऐसे विपरीत क्रम में। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन, इसके बाद आप इसका मान आप लोग आसानी से याद कर लीजिएगा इसी माध्यम से। इसके बाद आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इसका, अल्फ़ाबेट के बारे में। अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन इसके बाद, जैसे ये लेफ्ट होता है, ये वाला बायां लेफ्ट, दायां राइट।
RIGHT। कह रहा बाएं से दाएं। पहले क्वेश्चन आपको मैं बाएं से दाएं दे रहा हूं, उसके बाद दाएं से बाएं दूंगा। जैसे आपको कह दिया लेफ्ट से 19वां अक्षर कौन सा है, लेफ्ट से 19वां अक्षर आप कैसे बताएंगे। जैसे आप अगर सिफ्लोरेक्स याद है तो आर पे 18 आता है, आर के बाद एस 19 पे आएगा, एस 19 पे आएगा। जैसे आपको इसके बाद दूसरा पूछ लिया दाएं से 17वां अक्षर, नहीं मान लीजिए बाएं से पहले, उसके बाद दाएं से बताऊंगा। तो उसके बाद जैसे मान लीजिए पूछ लिया लेफ्ट से 21वां अक्षर आप कैसे ज्ञात करेंगे। 21वां पूछ लिया तो सिफ्लोरेक्स, देखिए 21 पे आ गया सिफ्लोरेक्स, लेफ्ट से 21वां अक्षर यू। मान लीजिए आपसे पूछ ले लेफ्ट से 10वां अक्षर कौन सा होगा, लेफ्ट से 10वां, तो आप एजोटी को देख लीजिए 10 5 5 10 एजोटी जे। जिससे आप इसको अगर याद रखेंगे दोनों को तो आपको आसानी से इसका मान याद रहेगा और आप आसानी से फिर निकाल लेंगे। उसके बाद आपको दाएं से बायां बता दे रहा हूं, दाएं से बायां कैसे आप निकालेंगे। जैसे दाएं से 12वां क्वेश्चन, राइट से 12वां क्वेश्चन, 12वां नंबर, राइट से 12वां, तो आप गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 आ गया। लेकिन आपको आसानी से निकालने के लिए 27 में से 12 को घटाएंगे तो 15 आएगा। देखिए 15 आ भी रहा है, 15 का मान ओ। आप आसानी से कैसे निकालेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप इसका क्रम उल्टा भी लिख लीजिए। ये 27 कहाँ से आया अभी आप जान जाएंगे। जैसे इसका मान 1, इसका मान 2, इसका मान 3, इसका मान 4, इसका मान 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। आप कहीं भी अगर ऐड करते हैं तो 26 होगा, देख लीजिए कहीं भी ऐड कर लीजिए 27 होगा, 26 1 27। और एक चीज आप देख लीजिए यम के बाद इधर 13 अक्षर और यन से बाद उधर 13 अक्षर होता है। मान आपको समझ में आ गया होगा राइट से 12वां अक्षर कैसे मैं निकाल रहा था, 27 में से 12 घटा के निकाला जा रहा था। लेकिन इसके बाद और पूछ लिया जाए, मान लो अगला क्वेश्चन दाएं से 17वां क्वेश्चन, राइट से 17वां, आप कैसे निकालेंगे मैंने बताया अभी। 27 माइनस 17 मतलब 10, 10 कहाँ पे आता है एजोटी जे। आसानी से देखिए निकल गया, एजोटी याद रहा, सिफ्लोरेक्स अगर याद हो गया तो दोनों से आसानी से निकल गया। दाएं से 5वां, राइट से 5वां, राइट से 5वां अगर पूछ लिया तो आप कैसे निकालेंगे। अब मैंने बताया 27 में से 5 को घटा लीजिए 22 आ गया। अब 22 कहाँ पे है, आप सिफ्लोरेक्स में देखिए यू के बाद आता है भी, 21 हो गया, भी 22 होता है, तो इसीलिए इसका मान देखिए यहाँ पर है भी आ गया ना, सही है। देखिए आसानी से आ गया। मान लीजिए आपको पूछ ले आपके दाएं से 17वां, तो आप कैसे निकालेंगे। आपके दाएं से 17वां,
जैसे मान लीजिए पूछ ले आपके दाएं से 17वां, अगर आपके दाएं से 17वां पूछ रहा है तो देख लो मैंने लिख दिया हूँ आपके दाएं से मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, और अगर आपके बाएं से पूछता है तो अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से। तो इसीलिए इसको 27 में से 17 को घटा देंगे तो 10 बचेगा। आपको एजोटी याद होगा ए जे, इसका मान जे आएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 5वें अक्षर। जैसे क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 5वें अक्षर के दाएं से 10वां अक्षर ज्ञात कीजिए। के या तो से पूछ ले, पहले आपको मैंने के बारे में बता दे रहा हूँ, उसके बाद से के बारे में बताऊंगा। जैसे आपको कहा अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 5वें और दाएं से 10वां अक्षर ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप जैसे काउंट करेंगे, बायां बोला है पहले तो बायां इधर से होता है 5, फिर अक्षर के दाएं बोला है, जो अक्षर है आप उसके जब दाएं जाएंगे तो प्लस ही होगा, प्लस 10 होगा, तो कितना जाएगा 15। अगर मान लीजिए इसके बाद जैसे इसका अगर से कह देता है, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में के ना होता से होता तो गिनती वहीं से होती, जैसे जो अक्षर रहता है मान लीजिए ए बी सी डी ई, जैसे 5 बोला था, 5 के बाद गिनती हुई है इसकी 10 की गिनती, ई के बाद 5 के बाद जो हुई पूरी गिनती, जैसे वहाँ तक कंप्लीट करने में पूरा 14 तक, 14 नहीं 15 तक, 15 मतलब कितना होता है ओ तक ले। लेकिन आपको अगर से बोल देता तो गिनती इसी से यहीं से होती, इसको छोड़ की हुई है, तो इसका मान जैसे आएगा तो 5 + 10 - 1 तो हो जाएगा 14, इसका मान हो जाएगा यन। इसके लिए से के लिए यन होगा, अगर के पूछा है तो 15 आएगा, 15 का मान ओ होता है। जैसे मैं आपको इसके बारे में लिखा दे रहा हूं थोड़ा, अगर यल यल होता है तो माइनस, मतलब लेफ्ट लेफ्ट अगर होता है तो माइनस, राइट राइट होता है तो माइनस। अब इसके बाद दोनों विपरीत है, मतलब लेफ्ट राइट होगा तो मान प्लस होगा, राइट और लेफ्ट होगा तो मान प्लस होगा। लेफ्ट राइट, बावां दायां, बायां दायां, ये कॉम्बिनेशन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मैं इसके बाद दे रहा हूं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 13वां अक्षर से बायां फिर दायां। आपको मैंने बताया लेफ्ट और राइट का अगर कॉम्बिनेशन होता है तो प्लस होता है, तो आप 7 और 13 को ऐड करेंगे तो ये 20 आएगा। 20 पे क्या होता है, एजोटी पढ़ा था आपको, टी मतलब 20। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जैसे दूसरा क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 13वें अक्षर के दाएं से 7वां अक्षर ज्ञात कीजिए। आप क्या करेंगे, देखिए राइट धन राइट है तो माइनस होता है, आप जानते हैं राइट राइट जहाँ रहेगा वहाँ माइनस रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया भी।
तो 13 में से जब 7 आप घटाएंगे तो ये आएगा, राइट ही आएगा, आएगा 6। यहाँ लेफ्ट आया। पहला यहाँ से उपयोग होता है हिंदी में अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से। हिंदी में अगर लिखा रहेगा तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो पहला अक्षर रहेगा, दाएं रहे या बाएं रहे तो उसको लिया जाएगा। अगर इंग्लिश में रहता है तो लास्ट से लिया जाता है। तो जैसे राइट से 6वां जब आ गया दाएं से, तो आपको इसको चेंज करना है। आपको मैंने पहला बताया था नियम कि 27 में से घटा के तो आएगा 21, तो ये लेफ्ट से 21। आपको मैंने पहले नियम बताया था। तो इसको आप कैसे 21 को कैसे आप आसानी से निकालेंगे। सिफ्लोरेक्स, यू देखिए आ गया, सिफ्लो आ गया कि नहीं आ गया, आसानी से आपको आ गया। इसके बाद आपको हम आप लोगों ने अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में जाना, कैसे याद करेंगे, कैसे आसानी से आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद आपको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, इसी का सेकंड पार्ट रहेगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।